दोस्तों हम बात कर रहे हैं जय हो की, यानी कि फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की। ऑस्कर विनर मूवी, बहुत बड़ी फिल्म जिसने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचा। दोस्तों इस फिल्म में जो गाना था यानी कि जय हो, दोस्तों जय हो गाना की जिन्होंने कोरियोग्राफी की थी, कोरियोग्राफर लॉन्जी डिसूजा। जी हाँ दोस्तों, हमारी आईबी टीम ने उनसे पिछले दिनों मुलाकात की। आइए मिलते हैं लॉन्जी डिसूजा जी से और जानते हैं उनके बारे में, कैसे उन्होंने कोरियोग्राफ किया इस गाने को। जय हो। हाय, हमारे साथ हैं लॉन्जी, द फेमस कोरियोग्राफर, डांसर। आइए जानते हैं उनसे उनके शो के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और ऑस्कर विनिंग फिल्म, जी हाँ आप तो नाम जानते ही होंगे, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। लॉन्जी, वेलकम द शो। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। सर आप सबसे पहले मुझे बताइए, ये डांस का शौक़ कब से था? ये डांस का शौक़ बचपन से रहा करता था और मेरा डैडी ने मेरा बहुत साथ दिया, इवन माई पेरेंट्स। आज के तारीख में मेरा वाइफ और मेरे बच्चे मेरे बहुत साथ देते, तो इट्स अ वेरी नथिंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव बीन ओनली बीइंग सपोर्टेड बाय वेरियस पीपल अराउंड मी, एंड दैट्स हाउ आई एम इन लाइफ। व्हेन आई वाज इन शो कॉल्ड झलक दिखला जा, आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था क्योंकि आई हैड अ पार्टनर लाइक श्वेता सात्विक, और उसके बदौलत से मैंने इतनी अपनी कोरियोग्राफी पूरी से निभाया और लोगों को दिखाया कि एक डांसिंग स्किल्स एक लेवल तक किस तरह से आदमी आगे ले जा सकता है। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड फीलिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट वो जब हुआ था, इट हैपेंड आफ्टर 19 years, बिकॉज इन 1999 आई हैव बीन एन ऑल इंडिया डांस चैम्पियन, whether it was for solo or for duo. And after that, in 2006, to get an opportunity to go and work for a television show like that, Jhalak Dikhla Ja, was a different vibe by itself. And I'm very thankful to Sony Entertainment and Synergy as well. And after that, when I did Sagarya, because Mr. Bansali liked me very much and he said, you will work with me. And I was also very happy कि आमिर साहब ने मुझे मौका दिया था उनके फिल्म में काम करने के लिए, especially for पप्पू कांड डांस and Fatiga Lavati. And that's how the journey changed. And then suddenly you get to know that you get a call from India Take One from Mr. Tabrez Nurani and Amar Bhatula to work on a film with Mr. Danny Boyle, the man who made Trainspotting and The Beach. And when I got a chance to work with him, I was on top of the world and I felt that I have to do my best and live up to his expectations. And nevertheless, I think I did a kick-ass job in Jai Ho and Musaya. जय हो। People liked all that. सर एक बात बताइए, जो भी आपने अभी सॉन्ग्स दिए हैं, हर सॉन्ग इतना हिट हुआ है और उसका एक तकिया कलाम बन गया है। सावरिया का टावल हो या पप्पू कांड डांस ताला का वो ठेंगा हो, तो सर ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आते हैं, इतने पॉपुलर हो जाते हैं? इवन आपका शो में जो स्टाइल था आपका हलो करने का। जी, ये वाकई में अजीब इत्तेफाक है क्योंकि जब मैं छोटा हुआ करता था अपने स्कूल में, आई वाज ऑलवेज नोन एज अ स्टाइल बॉय, सो आई नेवर न्यू इट विल वर्क इन माय फेवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और रही दूसरी बात, आई मस्ट मेक अ स्मॉल करेक्शन, वो टावल का गाना मेरा नहीं था, सावरिया का टाइटल सॉन्ग जहाँ से वो पर्दे से आता है नीचे। ओह यस सर, यू नो दैट वाज द मार्क दैट वाज क्रिएटेड बाय मिस्टर रणवीर कपूर एंड ऑफ कोर्स बाय मिस्टर बंसाली। तो आई थैंक देम फॉर इंटरेस्टिंग देयर फेथ इन मी। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आपका हीरो का एंट्री यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से होना चाहिए। और उन लोगों ने हंस के मेरी तरफ देखा और बोला कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और जब उन्होंने कोशिश की, जब मैंने देख लिया तो बस ऐसा लगा कि बस इतनी लाजवाब एंट्री आज तक इतने सालों से हमने कभी देखा ही नहीं। तो इट वर्कड इन माई फेवर। एंड डांसिंग ऑन द टेबल एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस रानी मुखर्जी, इट ऑल वर्क वन आफ्टर द अदर। सो दैट्स जस्ट अबाउट तकदीर। लॉन्जी, आपको क्या लगता है, इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया आपने, प्रोफेशनल डांसर्स के साथ, कौन ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा डांसर है? मैंने एक बार काम किया था फॉर द IPL, जैसे मुंबई इंडियंस वीडियो विद मिस्टर ऋतिक रोशन, एंड आई फील बाय फार ही इज़ द बेस्ट डांसर इन आवर कंट्री, बेस्ट परफॉर्मर इन आवर कंट्री, एंड ऑल्सो अ फैबुलस एक्टर इन आवर। So this kind of a culmination, like where you have all the kind of ingredients to really be right up there as a performing artist. I think he is one of the only persons who I can think of, and I was happy that I worked with him. क्योंकि क्या ऋतिक रोशन में एक बात है कि भले कुछ भी हो, उन दिनों में जब हम लोगों ने साथ में काम किया था,
उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था एंड ही रिक्वेस्टेड मी, ही सेड कि बॉस आई कांट मूव मच इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट। व्हेन यू सी द वीडियो, यू सी द एनर्जी, वो खासियत मैंने बहुत कम देखी। तो ऋतिक सर, मैं हैट्स ऑफ। सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ सर, ऑस्कर की बात करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने सोचा था सर सॉन्ग करने से पहले कि इतनी हाइप में जाएगा ये सॉन्ग, आज बच्चा बच्चा अंग्रेज़ हो हिंदुस्तानी हो सब जय हो जय हो, ये सॉन्ग बिकेम पॉपुलर, इट्स बिकेम एंथम। वो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका असली हकदार जो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इज़ मिस्टर AR। यदि उनका म्यूज़िक ना होता तो फिर ये जय हो भी ना होता और ना कोई इसका जजिकार करता। तो रहमान साहब, गॉड ब्लेस, आई थिंक यू आर द फाइनेस्ट कलाकार्स our country has ever seen, and I'm sure now even the world will be able to vouch for what I'm saying, because you have made not only history but you've made a landmark. I'm sure many people will try to reach up at least halfway to whatever you have achieved. So it's a feather in the cap by itself, because with Rahman Saab's what do you say songs and his compositions, you can't go wrong. Every dance डायरेक्टर का एक ख्वाब होता है कि अगर मैं कुछ कोरियोग्राफ करूँ, रहमान साहब का म्यूज़िक अगर मिलता तो कुछ बात बनती, कुछ ये बनता, कुछ वो बनती। इट इज़ आई कैन एक्साइटमेंट बिकॉज हिज म्यूज़िक डजंट फेल, वेदर इट्स रोजा और वेदर इट्स ताल और वेदर इट्स छैया छैया और वेदर इट्स दिल से, यू नेम इट द वर्क्स, दैट मैन इज जस्ट वन बेटर देन द अदर विद इन हिमसेल्फ। सो दैट वाज द आइडियल एडवांटेज। एंड देन डैनी साहब ने इतना मुझे फ्री हैंड दिया था कि आपको क्या चाहिए। रेलवे स्टेशन चलो ठीक है, 3 रात हम वहाँ पर बिताएंगे, हम शूट करेंगे, यू कैन कोरियोग्राफ वॉट एवर यू वॉन्ट, डू इट हाउ एवर टाइम्स यू वॉन्ट, टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट, बट गिव मी समथिंग विच द वर्ल्ड शुड रिमेंबर। एंड दैट्स वन थिंग आई रियली फेल्ट वेरी टच्ड व्हेन आई वाज शूटिंग at CST station. He told me, I am not concerned about what everyone is doing, I am concerned what my artist is doing and they all should look like one. तो मैंने एक नया स्टाइल अपनाया जो हमारे फेवर में चला और बस आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज एसोसिएटेड विद एन ऑस्कर विनिंग फिल्म एंड आई एम ऑल्सो इक्वली ग्लैड दैट आई वाज द कोरियोग्राफर ऑफ द ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो। सर आपने जय हो का इंग्लिश वर्जन देखा? मैंने देखा। सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों ने भी लाजवाब काम किया। तो वो कंपनी से मुझे फ़ोन आया एंड दे टोल्ड मी दैट बॉस वी वर कंसिडरिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर वीडियो एंड आई सेड कि आई एम बिजी वर्किंग ऑन another foreign flick which is on the same time, and then it was very nice on their part because they said we like your choreography and your craft and we may try to emulate you in our own small manner, but with people like Pussycat Dolls you can't go wrong because you know they are right up there and they are big stars. And I have got a manager who is in the US, Mr. Harris, who said that these people were going gaga about your style and they would have been really much more happier had you been there a part of this. I said, no, mind, not this time, but some other time for sure. फ्यूचर का क्या प्लान है? आजकल क्या चल रहा है और अभी फ्यूचर में क्या कर रहे हैं? I am working on a Hollywood flick called Bollywood Hero with Chris Kattan, Julian Sands, and our very own Neha Dhupia. Then I am working on a musical documentary for Century Films in the UK. Then I am working on the Winter Olympics in 2010 in Vancouver. So I am in talks and I hope everything works out well with the dates and time. And I am looking forward to kick it big with all the support of all our people from our country. ऑल द बेस्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।